हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, बिहार जीविका का ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जीविका, हाँ, बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट है। ओके, ये देखिएगा, ये आपका यूनिक पब्लिकेशन का होने वाला है, यूनिक पब्लिकेशन। ओके, इसमें टोटल देखिएगा तो 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ओके, 21 प्रैक्टिस सेट है दिया गया है। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है, ठीक है। 8 प्रैक्टिस सेट होने वाला है। क्यों? और जो थंबनेल पर रहेगा वो आपका रहेगा 9 रहेगा। क्यों? क्योंकि एक PYQ जो फर्स्ट में जो दिया गया था इस बुक में, उसमें मिला करके 9 होने वाला है, ठीक है। देखिएगा तो टोटल इसी सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है। ओके, और जितना ये पोस्ट है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, और ऑफिस असिस्टेंट हो गया, और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, ये सब पोस्ट जो बिहार JK में आया हुआ है, ये सब के लिए मान होगा, ठीक है। जो भी JK GS हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो पूछा जाता है वो सभी के लिए वही रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, है ना, मॉडल सेट 8 है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और थोड़ा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे, ठीक है। देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्या, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार, जिसे आमतौर पर नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार कहा जाता है, किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, 1968 में स्थापित किया गया था, ठीक है। जो पहली बार मिला था, ठीक है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल जब पहली बार दिया गया था, कब दिया गया था? ये 1969 में दिया गया था, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किस प्रकार का ईंधन प्रदान किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, LPG, ठीक है। LPG होता है। आइए तो नेक्स्ट आपका 3 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1939 में की थी, ठीक। 3 मई 1939 को ये किए थे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये कोलोन स्विट्जरलैंड में स्थापित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप वनडे का किस वर्ष जीता था। तो क्या होगा? नंबर बी होगा, 1983 में जीता था, ठीक है। उस समय जो कैप्टन थे इंडिया टीम का, वो कौन थे? कपिल देव थे, ठीक है। और जो फाइनल हुआ था किससे हुआ था? वेस्ट इंडीज टीम से हुआ था, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की लेखिका कौन थी। तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी होगा, ठीक है, अरुंधति रॉय। ओके, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका 8 नंबर, स्टार्टअप इंडिया पहला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा? आपका नंबर बी होगा, भारत में स्टार्टअप के विकास और नवाचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता की। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की के खलीफा के प्रति ब्रिटिश रवैया। ओके, आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी होगा, मानव पीड़ा को रोकना और कम करना, मानव गरिमा की रक्षा करना और शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपका, लॉन टेनिस में सर्व के बाद पहली बार गेंद के बाउंस को क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी होगा, इन कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर डी होगा, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट दोस्तों, देखिए ऐसा ही टाइप आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, ठीक है। तो आप लोग इसे पूरा लगाइएगा, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि NRDWP का उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा? अपना नंबर बी होगा, ग्रामीण क्षेत्र में सभी को
पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? तो क्या होगा अपना नंबर बी होगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक। उनका जो कार्यकाल था लॉर्ड रिपन के कब से कब तक था? तो 1880 से लेकर के 1884 के बीच में था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग समुद्री गहराई मापने के लिए किया जाता है? समुद्री गहराई तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सोनार का उपयोग किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म पूछ, जो ये सोनार लिखा हुआ है SONAR, ये इसका फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, देखिए हम इसको लिख देते हैं, क्या होगा ये साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड क्या हो जाएगा रेंजिंग होगा। ठीक है, रेंजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कार्य क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो आपका स्टार्ट होगा क्या चीज़ का, रीजनिंग का प्रश्न और मैथ का प्रश्न स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं आपको डेली जो ये रीजनिंग का प्रश्न है बताता हूँ, आप लोग वीडियो को देखना पता नहीं देखते हैं कि नहीं, मैं डेली कराता हूँ। ठीक है, देखिएगा ये मैट्रिक्स जो दिया गया है SOLE सोल का आपको मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बताना चाहूँगा। देखिए इसको जब भी आप निकालिए, ठीक है, इसको जब भी आप निकालिए तो क्या करिए, इसको ऑप्शन से बनाइए। ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा तो थोड़ा ईजी से बन जाएगा, ना तो ऐसे आप बनाते रहिएगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जब भी आप चेक करिए तो पहले ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक चेक करिए पहले ऑप्शन नंबर क्या एक चेक करिए, SOLE का ये मैट्रिक्स है तो 2 1 पे देखिए क्या S आ रहा है, जो फर्स्ट लेटर S है तो 2 1 पे S आ रहा है। देखिएगा इधर से 2 पे चलेंगे और इधर से 1 पे चलेंगे, यहाँ पे S है ना, देखिए है यहाँ पे S। चलिए 7 5 पे चलिए आप, 7 5 क्या O है 7 पे, और इधर से 5 पे आइए तो O है। ठीक है, 4 4 पे चलिए तो 4 से इधर पे चलिए और 4 से इधर पे चलिए तो यह E आ गया, ये गलत है, L होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। अभी नंबर चेक कर लीजिए, ऐसा हमने बताया है कि ए के बाद D चेक करने के लिए, पर आप B चेक कर लीजिए। चलिए 0 2 इसको पहले हम कट करता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं 0 2 चेक करिए क्या S आ रहा है, 0 से यहाँ और 2 से यहाँ 0 S आ रहा है। ठीक है, 7 8 पे चेक करिए, 7 यहाँ चलिए और 8 यहाँ पे चलिए, L आ रहा है और L आ रहा है, O आना चाहिए था, इसके बाद क्या O है, O आना चाहिए था, बट यहाँ L है, ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत। अब C नंबर चेक कर लीजिए, 3 3 पे चलिए, 3 से इधर और 3 से इधर आप आइएगा, S आ रहा है। ठीक है, 9 9 पे चलिए, इधर से भी 9 इधर से भी 9, यहाँ पे देखिएगा O है। इसके बाद वो L के अपवर्ड क्या है 6 6, क्या 6 6 पे L आ रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6 L आ रहा है। ठीक है, और E का कोड देखिए क्या 4 4 है, E का कोड जो 4 4 है, देखिए यहाँ से 4 पे चलिए, यहाँ पे 4 पे चलिए, यहाँ पे ये 4 E है, तो आपका जो आंसर जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, ऐसा करके आप लोग चेक कर सकते हैं, मैट्रिक्स कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो जैसे ये आपका संबंधित है, देखिए यहाँ पे पर्सन से क्या आनंदित होगा। ठीक है, जैसे ये पर्सन से आनंदित है, वैसे इसमें से कौन सा जो इसका अनुसरण कर रहा है उसके अनुसार आपको जवाब देना है। ठीक है, संबंधित कौन सा सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए देखिएगा वफादार विश्वासघात, नहीं ये तो नहीं होगा। बी देखिएगा पर्सन प्रगति ठहराव, ये तो नहीं होगा। सी देखिएगा नम्र और भद्र है ना, और चौथा देखिए ईमानदार और आपरक, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, सी इसका बिल्कुल अनुसरण जैसा ये है वैसा ही संबंधित है, तो आप लोग सी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक जो होता है, देखिए दोस्तों ये जो आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये आकृति कैसे ये मूव कर रहा है, ये इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसको देखिएगा आप, जो यहाँ पे एक्स भी एक्स है, यहाँ पे देखिएगा भी एक्स यहाँ पे लिखा गया है,
और B4 यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ गया ना जी। अब यहाँ पे देखिए इस आकृति से और इस आकृति में मैच कराइएगा तो आपका क्या होगा, देखिएगा, देखिए जो आपका ये ट्रायंगल और भी है, ट्रायंगल भी यहाँ पे आ गया है और एक्स भी यहाँ पे चल गया, ठीक है, आ गया है। अब इस आकृति में मैच कराइएगा तो जो एक्स भी है यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आपको नया एक वर्ड आएगा सी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, इस क्योंकि नया वर्ड शामिल, देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसमें तो है B4 है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें नया वर्ड क्या ऐड हुआ, देखिएगा B4 इसमें से हट गया, क्या ऐड हुआ, एक्स नहीं है आपका, ट्रायंगल ऐड हुआ, ठीक है, इसमें ट्रायंगल ऐड हुआ, ठीक है, इसमें सी ऐड होगा, ठीक है, ऐसे करके आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो आपका 22 नंबर प्रश्न है, इस आकृति किस में मैच कर रहा है, ठीक है, घूमने की अनुमति नहीं है ना, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है, ये आकृति जो किस में निहित है, किस में ये समाया हुआ है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जो आपका ये ऊपर से चौकोट है ना जी, यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ से नीचे है। अब इसमें देखिएगा ऊपर चौकोट है, नीचे से नोक नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो ऊपर से चौकोट है भी नहीं, तो ये वैसे भी नहीं होगा, ये तो आकृति को घुमा दिया है, तो ऊपर में दिखाई दे रहा है, पर आकृति को घूमने की है ना, अब घूर्णन की अनुमति नहीं है, ये घुमा दिया, ये तो नहीं होगा। इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, सेम वही फिगर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, देखिएगा ऊपर में आपको ऐसे ऐसे करके है और नीचे से ऐसे ऐसे भी बना हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ऐसा करके आप लोग बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ए का अर्थ भाग दिया गया है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। यहाँ पे जहाँ पे देखिए बी है तो बी का अर्थ कहाँ पे है, देखिए बी का अर्थ गुना है तो यहाँ पे गुना डाल दीजिए, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ माइनस है, माइनस डाल दीजिए, ठीक है। ए का अर्थ क्या है, भाग है, यहाँ पे भाग डाल दीजिए, ठीक है। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ प्लस है तो यहाँ प्लस डाल दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग इसे सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब गुना भाग तो जोड़ घटा गुना भाग तो आप लोग को आता होगा, इतना तो मैं आशा कर ही सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखिए 60 है और सॉरी 12 है, 60 है, 20 है, 100 है, फिर 60 है, ऐसा करके सीरीज आपका चल रहा है। आगे क्या होगा ये आपको बताना है। देखिएगा इसमें यहाँ पे एक बात देखिएगा, आप यहाँ पर आपको देखने में लगेगा क्या होगा, ये गुना 5 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 20 25 हो, ये भी गुना 5 हो रहा है, ये भी गुना 5 हो रहा है और गुना 5 हो रहा है ना जी। अब यहाँ पे देखिएगा गुना 5 हो रहा है, एक और जो सीरीज चल रहा है क्या हो जाएगा, ये तो गुना 5 हो रहा है, यहाँ -40 हो रहा है, देखिएगा 60 -40 तो 20 हो गया, यहाँ पे देखिएगा तो -40 हो रहा है और ये गुना 5 हुआ तो ये -40 होगा, ठीक है। आगे क्या होगा, गुना 5 होगा, ठीक है, ये देखिए गुना 5 -40, गुना 5 -40, गुना 5 -40 अब क्या होगा, गुना 5 होगा, ठीक है। गुना 5 है तो क्या हो जाएगा, 260 गुना 5 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर 260 में गुना 5 करिए तो कितना आ जाएगा, 0 4 30 के 0 3 5 10 3 13 1300 आ जाएगा, 1300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कागज़ की एक बड़ा आकार सीट है, डायरेक्ट हम उसको क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जो कागज़ की सीट है, ठीक है, बड़ा आकार सीट है ना जी, इसको 2 भाग में पहले फोल्ड किया, फिर 4 भाग में फोल्ड किया, 4 भाग में फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक कोना में 2 स्टार बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको जब आप फिर से खोलिएगा, इसको पूरा जब खोलिएगा एक भाग में लाइएगा तो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो आपका जाने वाला आंसर क्या होगा, देखिएगा हम लोग आप 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जब आप खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका नंबर यहाँ पे देखिए, ये जो 2 है, ठीक है, ये भी स्टार यहाँ भी मैं ऐसे ही बनाता हूँ, स्टार तो बन नहीं पाता, ठीक है ना, स्टार हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको 2 भाग में खोले, जब इसको 4 भाग में खोलिएगा तो यहाँ भी 2 और होगा, यहाँ भी 2 और होगा, ऐसा करके होना चाहिए। देखिए ये तो है, इसका कोई है नहीं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हज़ार टका दे दिया, तो ये तो होगा नहीं। बी नंबर देखिएगा तो ये भी, ये दोनों तो है पर ये दोनों दूसरा टाइप हो गया, ये भी नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम है, तो नंबर ये सही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या है, ये जस्टिस शब्द के प्रत्येक
अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसको पहले इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, वर्णमाला के क्रम में जस्टिस है, इसको पहले छोटा से लेकर बड़ा में पहले व्यवस्थित करना है। तो पहले देखिए यहाँ पे सबसे छोटा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, तो सी हो जाएगा, सबसे पहले सी होगा। फिर उसके बाद क्या है, ई दिखाई दे रहा है, तो ई हो जाएगा, सी ई। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिएगा आई है, सी ई आई। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर जे है। ठीक है, जे है ना जी, जे है। उसके बाद आप देखिएगा एस होगा, एस 19 पे आता है। और उसके बाद देखिएगा टी 20 पे आता है, तो टी हो जाएगा। उसके बाद यू हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यवस्थित क्रम वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है, बोला गया है बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा, ये बाएं होता है, ये दाएं होता है, ये बाएं से दूसरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब फिर बोला क्या, दाएं से चौथा, तो 1 2 3 4, दाएं से चौथा ये हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि बीच में कितने अक्षर होंगे, है ना जी। तो बीच में जो आपका यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया आपका, है ना गया जी। अब यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि चौथे अक्षर, यहाँ पे चौथे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। जब आप निकालिए, ठीक है, व्यवस्थित करके निकालिए, तो ई आया था, उसके बाद जे आया था। ई और जे के बीच में जो होता है आपका लेटर होता है, ठीक है, उसमें कितना अक्षर होता है, तो देखिएगा ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद क्या होगा, जी होगा, फिर एच होगा, तब आई होगा, उसके बाद जे होगा। ठीक है, तो जे और ई तो इसको लेना नहीं है, बीच में खाली पूछा है, तो बीच में कितना 4 लेटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें त्रिभुज गिनना है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज गिनना है, इसको गिन लीजिए। देखिएगा पहले सिंगल गिनिए, क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और उसके बाद देखिए इसको ले लीजिएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया। और उसके बाद ये ले लीजिएगा, ये 8 हो जाएगा, टोटल 8 त्रिभुज होंगे। ठीक है, ऐसा करके इसको, अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको असंगत निकालना है। ये जो है आपको इस सबको नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि एम आता है 13 पे, ई आता है 16 पे, आर आता है 18 पे। तो देखिए 13 16 18। ठीक है, ये कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, सॉरी प्लस का 2 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए टी आता है 20 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, और वाई आता है 25 पे आता है। ठीक है, देखिए प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी आता है 2 पे, ये आता है 5 पे, और ये जी आता है 7 पे। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 2। अब यहाँ पे देखिए जे आता है 10 पे, यहाँ प्लस का 3, और यहाँ पे देखिएगा एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 3 और प्लस का 1 ये है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन तीनों में मैचिंग है, ये अलग है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ये कुछ टफ है नहीं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज़ का, यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैथ कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्त, आप लोग थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहली बार बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई। बार कोड जो होता है ना जी, जो आपको देखिए कुछ सामान खरीदे वहाँ पैसे से करके बार कोड दिया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये कंपाइलर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिएगा कि फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। फायरवॉल के बारे में क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, यह वैध संचार को प्रागमन की अनुमति नहीं देता है। ओके, आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आप 45 में क्वेश्चन देखिएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए ट्रेस हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या होगा, पॉलीमॉर्फिन वायरस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आपके एग्जाम में जो कंप्यूटर क्वेश्चन रहेगा वो 10 रहने वाला। ठीक है, जो विषय ज्ञान का रहेगा वो 20 यानी 20 रहने वाला। ठीक है, इसे आप लोग हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा। ओके, देखिए एम एस वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा बी होगा। ठीक है, यहाँ पी क्यू के रूप में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी होगा, ठीक है। बी मानिए क्यू की मान लीजिए, क्या दिक्कत है। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से कट, अंडू और रीडू बटन होते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे। देखिए बी के मतलब यहाँ पे दिया जाता है क्यू और एस, यहाँ पे सही है, ठीक है। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार डैश बिलो पर रिबन ये विकल्प देते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 47 नंबर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो क्या हो जाएगा, अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आउटपुट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल 365 में यदि संभव है तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+ में वाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है। डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया जाने वाला एक विशिष्ट नाम है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, .gov, ये सरकारी के लिए .gov, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि डॉक.एक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, MS वर्ड 2007 में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होने वाला है 51 नंबर। सहकारी समिति की समानता यानी कि इक्विटी के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सहकारी समिति सदस्य को निष्पक्ष रूप से सेवाएं देती है और उन्हें योगदान पर आधारित होकर लाभ वितरित करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों आवश्यक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विकास परियोजना को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अनुरूप बनाने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्लस्टर स्तरीय संघ CLF किस प्रकार स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करने में योगदान देता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करके और योजना के क्रियान्वयन में सहायता करके, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये जीवन बीमा निगम, ठीक है, जीवन बीमा है। 55 नंबर देखिएगा। गैर फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देने में माइक्रो एंटरप्राइजेज की भूमिका क्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इधर है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटे स्तर पर उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करके रोजगार सृजित करना, ओके। यहाँ पे देखिए 56 नंबर है। बागवानी में संरक्षित खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का क्या अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में खेती, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 57 नंबर। लेजर में डेबिट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सदस्य द्वारा समूह से लिया गया ऋण या समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया कोई भुगतान, ओके। नेक्स्ट देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है। मीटिंग रजिस्टर में दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या महत्व है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह के इतिहास, निर्णय और प्रगति का एक अस्थायी रिकॉर्ड बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट देखिएगा 59। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAG के तहत लाभार्थी को तकनीकी सहायता कौन प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्लॉक और जिला स्तर पर तकनीकी सहायता इकाई, ओके। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMAGSY के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, संबंधित राज्य सरकार की है, ठीक है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आपका। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि NSAP में सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सलिटी का क्या अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका, देखिए PM किसान योजना के तहत फर्जी दावों को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधार लिंकेज। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्वेश्चन है 63 नंबर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्या उद्देश्य है जो किसान को कृषि में नवाचार यानी कि इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नई प्रौद्योगिकी, फसल किस्म और कृषि व्यवसाय मॉडलों को अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। अटल पेंशन योजना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को
वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट आपका ऐसा नंबर बिहार मुख्यमंत्री उद्यम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और नए उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना। ओके, आइए नेक्स्ट आपका 66 नंबर बिहार मुख्यमंत्री ग्राम आवास मरम्मति योजना के तहत कौन से परिवार पात्र है? तो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा पुराने क्षतिग्रस्त ग्रामीण घरों वाले गरीब परिवार। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 67 नंबर है बिहार मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ऑप्शन नंबर बी होगा कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट हो जाएगा आपका 68 नंबर क्वेश्चन बिहार मुख्यमंत्री दलित या महादलित उद्यमी योजना किस समुदाय के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देती है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर बी होगा, ठीक है, दलित और महादलित समुदाय। ओके, नेक्स्ट हमारा 69 नंबर बिहार में मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का संबंध किस विभाग से है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर बी होगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से है, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बच्चों को किस कारण से अनाथ होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी होगा कोविड-19 महामारी के कारण। ओके, तो दोस्तों ये था आपका बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। बिहार जीविका में जो भी पोस्ट है आप भरे, जैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर होगा, अगर कोई भी भरा है तो इसको आप देख लीजिए, आपको इससे बेहतर करना मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।